सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। तो आज हम फिर हिंदी व्याकरण से पाठ 3 शब्द विचार का रिवीजन करेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने इस पाठ को संपूर्ण रूप से पूरा किया है। लेकिन मेरे आधार पर मैं चाहता हूँ कि इस पाठ को मात्र पढ़ लेना ही उचित नहीं है, इसमें दी हुई जो जानकारी है उसको हम किस तरह से समझें। तो मैंने आज एक ट्रिक्स के रूप में, एक छोटे रूप में इस पाठ को एक चार्ट के माध्यम से पेश किया है, जो आप देख रहे हैं। पूरे पाठ का सार मैंने एक नोटबुक के पेज पर चार्ट के रूप में तैयार किया है और इसी से मैं आपको पूरा पाठ याद दिलाता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप देख रहे हैं शब्दों का वर्गीकरण चार्ट कि जो शब्द हैं ना, उनका बंटवारा हिंदी में कैसे होता है, मतलब किस तरह तरह के शब्द हैं। आप सब जानते हैं कि हिंदी में कोई 100, 1000, 10,000 शब्द नहीं है, बाकी कई करोड़ जो है भाषा के शब्द हैं। तो उन शब्दों का भी कोई ना कोई आधार है ताकि वो हमें समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हमने इस चैप्टर में बात समझी थी कि शब्द किसे कहते हैं। सबसे पहले आपको शब्द के बारे में मालूम होना चाहिए, शब्द किसे कहते हैं। एक बार फिर मैं आपको बताता हूं कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। यहाँ से स्टार्ट हो गए, फिर शब्दों के वर्गीकरण पर हम चलते हैं। तो शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर किया जाता है। पहला जो आधार है वो है अर्थ के आधार पर, दूसरा जो है उत्पत्ति के आधार पर, और तीसरा है रचना के आधार पर, और चौथा है प्रयोग के आधार पर। ये हमारे शब्दों का वर्गीकरण चार आधार आपके हो गए, ये याद रखना है। सबसे पहले शब्द की डेफिनेशन हो गई, फिर शब्द के वर्गीकरण में हमने देखा कि उसके वर्गीकरण के जो आधार हैं वो 4 हैं। पहला अर्थ के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति, तीसरा रचना और चौथा प्रयोग। यहाँ तक आपको बात ध्यान रखनी है। फिर हम आगे चलते हैं कि भाई अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो आप यहाँ जानकारी देंगे कि इस अर्थ के आधार पर शब्दों के, आप देख रहे हैं ना, 2 होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। पहला है सार्थक और दूसरा है निरर्थक। ये अर्थ के आधार पर है, क्योंकि इनमें अर्थ आप ध्यान से पढ़ेंगे ना तो इसमें अर्थक अर्थ बोल रहा है ना, तो अर्थ का मतलब है अर्थ के आधार पर है, सार्थक निरर्थक। अब सार्थक शब्द कौन से होते हैं? ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ होता है वे सार्थक कहलाते हैं, जैसे कमल, कमीज और ककड़ी, छिलका। और निरर्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं। निरर्थक जो होते हैं, मैं दोबारा बताना चाहूँगा, निरर्थक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, वे निरर्थक कहलाते हैं। जैसे लमक, मीजक, डीकक, लकाछी, मतलब ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ मीनिंग नहीं होता। फिर हम रिवीजन करते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर आप देख रहे हैं इस चार्ट में 5 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार जो है तत्सम शब्द। अब तत्सम शब्द किसे कहते हैं? मतलब हिंदी में प्रयोग होने वाले संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। ये शब्द ज्यों की त्यों प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर के जो शब्द हैं, यानी उत्पत्ति के आधार पर दूसरा जो प्रकार है वो है तद्भव। तद्भव कौन से हैं? संस्कृत के ऐसे शब्द जो कुछ रूप बदलकर हिंदी में प्रयोग होते हैं, वे तद्भव कहलाते हैं। देशज कौन से शब्द हैं? वे शब्द जो देश के अनेक क्षेत्रों के निवासियों द्वारा निर्मित होकर हिंदी की बोलियों की सहायता से हिंदी भाषा में आ जाते हैं, यानी जिनका जन्म देश में होता है, वे देशज कहलाते हैं। और विदेशी कौन से होते हैं? विदेशी शब्द वे हैं जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हैं, वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। और 5वें नंबर के जो उत्पत्ति के आधार पर जो प्रकार है वो है संकर या मिश्रित शब्द। वे शब्द जिनका आधा भाग एक भाषा का और आधा भाग दूसरी भाषा का होता है, वे संकर या मिश्रित शब्द कहलाते हैं। तो देखिए, आप सरल तरीका से इनकी परिभाषाओं को भी याद रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं रचना के आधार पर शब्दों के वर्गीकरण के बारे में। रचना के आधार पर शब्दों का जो वर्गीकरण है वो 3 प्रकार से होता है। पहला जो प्रकार है रूढ़ शब्द,
दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योग रूढ़। तो रूढ़ जो शब्द हैं वे कौन से हैं? वे शब्द जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, अगर टुकड़े किए जाएंगे तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जिन शब्दों का अर्थ निश्चित होता है उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। उदाहरण भी आपको बताया है, आकाश, कमल, धरती ऐसे। अच्छा, रचना के आधार पर दूसरे प्रकार के जो शब्द हैं वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं तथा स्वयं के द्वारा निर्मित नए अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक का मतलब मैंने पाठ पढ़ाते समय आपको अच्छी तरह से, यदि आपको इस समय ये बातें नहीं समझ आ रही हैं तो इससे पहले मैंने जब पाठ पढ़ाया था उस समय की आप क्लासेस अटेंड करें। और मैं ये चाहता हूँ कि हर दिन रेगुलरली अगर आप चीज़ें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं तो निश्चित आप अच्छा कुछ हिंदी में समझेंगे। बाकी आपके पास समय नहीं है या आप किसी कारण से क्लास अटेंड नहीं करते हैं तो वो आप गलत है। अब योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जो दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मिलने से तो बनते हैं परंतु उनका अपना कोई विशेष अर्थ ही मान्य होता है, मतलब उनका कोई फिक्स अर्थ होता है, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे लंबोदर का मतलब गणेश, दशानन का मतलब रावण, नीलकंठ का मतलब शिव जी। ये हमने शब्दों के वर्गीकरणों के 3 आधार हमने जाने। और चौथा जो आधार है वो है प्रयोग का आधार। प्रयोग के आधार पर आप देख रहे हैं शब्दों के 2 प्रकार होते हैं, विकारी और दूसरा है अविकारी। अब विकारी कौन से होते हैं? विकार का मतलब परिवर्तन। वाक्यों में प्रयोग किए जाने पर जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन वचन, लिंग, कारक के द्वारा हो जाता है, यानी परिवर्तन हो जाता है, वे विकारी कहलाते हैं। और फिर विकारी भी 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अगले जो हैं प्रयोग के आधार पर वो दूसरे नंबर पर अविकारी। अविकारी शब्द वे शब्द हैं यानी वाक्यों में प्रयोग किए जाने पर जिन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी शब्द भी जो है 4 प्रकार के माने गए हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है, फिर इस पाठ की जो बातें हैं, मूल बात, महत्वपूर्ण जो बातें मैं एक बार और बताना चाहता हूँ। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, ये परिभाषा आपको याद रखनी है। शब्दों का जो वर्गीकरण है वो 4 आधारों पर किया जाता है, जैसे अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। ठीक है, जैसे आपके पास मिठाई होती है ना, तो मिठाइयों को हम रसगुल्ला कहते हैं, काजू कतली कहते हैं, या बर्फ़ी कहते हैं, या कलाकंद कहते हैं। तो क्यों हैं? तो सब मीठे ना, लेकिन उनके भेद कर दिए गए हैं क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ अंतर है ना। तो ऐसे शब्दों के भी 4 आधार पर हम डिवाइडेशन करते हैं। तो वो आधार आपको याद रखने हैं। पहला आधार अर्थ के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा रचना के आधार पर और चौथा प्रयोग के आधार पर। इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों, आप इस चैप्टर का रिवीजन स्वयं घर में रहते हुए, समझते हुए करें, और ताकि नेक्स्ट फ्यूचर में आपको अगली क्लासों में ये चैप्टर पढ़ने को मिले तो कम से कम आपको याद रहे कि शब्द क्या है, शब्द के वर्गीकरण के आधार कौन कौन से हैं, फिर आधारों के भाग फिर वे आगे कौन कौन से हैं। ये सब बात का चार्ट आज आप फॉलो करें। और सभी बच्चे चार्ट पेपर पर अगर आप बना सके तो बनाइए, अन्यथा आप अपनी नोटबुक में 1 पेज पर या 2 पेजों को एक साथ लिखते हुए उस पर ये चित्र जो आप देख रहे हैं चार्ट वाला, इसको आप खींचेंगे और इसमें से ध्यान से इन शब्दों को नोट करेंगे। अच्छा, मैंने इसमें सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द नहीं जोड़ा, आप शब्द जोड़ सकते हैं। ठीक है, और सुंदरता से ये कार्य करके आप मुझे इवनिंग टाइम में करेंगे। फिर नेक्स्ट टाइम पर हम पेज नंबर 20 पर दिए हुए पार्ट 3 के जो प्रश्न अभ्यास कार्य है उसको हम पूरा करेंगे। ध्यान रहे, मैं तभी अभ्यास कार्य कराऊंगा जब आप मुझे इस चार्ट पेपर को बना करके मतलब ढंग से आप कलर्ड सुंदरता से कर सकते हैं इस कार्य को, और अलग अलग नामों को अलग अलग स्केच पेन से कलर्ड रूप में लिख सकते हैं। और ये चार्ट आपको बनाना है और इसको याद भी रखना है। हम चाहते हैं कि इसको आप याद करें और समझें। बस आज इतना ही, धन्यवाद।